नर्मदा जो वाइल्ड एनिमल्स उसके आसपास के जो फॉरेस्ट हैं जहाँ से नर्मदा बहती है उसको भी सपोर्ट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को। पर क्योंकि कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं ये फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट से उनको डिस्ट्रक्ट करके ट्रीज सब कट रहे हैं और क्योंकि इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है कि फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है और एनिमल्स भी मारे जा रहे हैं या ये और जगहों पर जा रहे हैं अपना फूड के लिए, अपने खाने के लिए और रहने के लिए। क्योंकि इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है नर्मदा जहाँ से बहती है उसके आसपास के इलाके में, तो क्या नर्मदा अनअफेक्टेड रह सकती है? अनअफेक्टेड मतलब क्या उस पर कोई असर नहीं होगा इस चीज़ का? वाटर जो है इस नदी का बहुत ही कम होता जा रहा है क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर उसके आसपास कट रहे हैं, उसमें इतना पल्यूशन हो रहा है जिससे उसके होने पर ही एक शून्य बनता जा रहा है। नर्मदा जो है, जो कभी लोगों को आशा देने की नदी कहलाया करती थी, वो अपने ही उत्तरजीविता के लिए लड़ रही है। ये रिवर मैटर ऑफ डिस्कशन, मतलब इसके ऊपर डिस्कशंस इतना हो रहा है, लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने प्लान किया है इस पर बहुत सारे डैम्स बिल्ड करने के लिए। डैम्स क्यों बिल्ड किए जाते हैं चिल्ड्रन? टू स्टोर द वाटर ऑफ द रिवर, और इसका बहाव भी बदलने की बात हो रही है, सो दैट इट प्रोवाइड्स वाटर टू फार ऑफ रीजन्स, मतलब ये गुजरात और राजस्थान तक पानी पहुंचाए, इसके लिए इसका जो बहाव है वो भी चेंज करने की बातें चल रही हैं। द नर्मदा वैली अथॉरिटी जो NVA है वो प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं बहुत सारे डैम्स बिल्ड करने के लिए नर्मदा पे, लगभग 30 बड़े, 135 मीडियम साइज़ के और 3000 छोटे डैम्स बिल्ड करने के लिए। इस पर सबसे बड़ा जो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है वो है सरदार सरोवर डैम, और इस पे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या डैम्स को बिल्ड करने से ये यूज़फुल होगा डैम बिल्ड करना, कि ये प्रॉब्लम का मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि जो उसके आसपास रहने वाले आदिवासी हैं वो अपना लाइवलीहुड, मतलब अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, उनके लैंड खोने पड़ेंगे उनको क्योंकि उस पर डैम्स बिल्ड हो जाएंगे, और उनका जो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे वो अपना खाना उगाकर या जो भी मजदूरी करके कमाया करते थे वो पूरा चला जाएगा। अभी तक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये साफ नहीं हो पाया है कि इससे उनको लाभ होगा कि हानि ही पहुंचाएंगे ये डैम्स। उसके बाद सेवरल डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए कई आंदोलन शुरू करे गए हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन टू सेव नर्मदा मूवमेंट टू सेव। एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं मेधा पाटकर, उनके अंडर ये आंदोलन शुरू करे गए हैं। एक तरह से सोशल वर्क शुरू किया है जिनके साथ, मतलब आदिवासी के साथ वो मिलकर नर्मदा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये इस बात पे भी बिलीव करते हैं कि हमें उन जगहों पर रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए और जो सफ़रर्स हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, मतलब सफ़रर्स जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं। फिर भी एक क्वेश्चन अभी भी रहता है कि उसको अपने नेचुरल फ्लो में बहने देना चाहिए नर्मदा को, या उसको उसके ऊपर डैम बिल्ड करके उसका वाटर डैम करना चाहिए हमें, मतलब स्टोर करना चाहिए। As the struggle to save the Narmada continues, one is not sure what the future holds for river, मतलब आगे जाकर क्या प्रयास होने वाले हैं हमें नहीं पता, और ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी भी है कि ये रिवर को डैम करना चाहिए या उसको अपने ही जो नेचुरल वे में वो फ्लो कर रही है उसमें फ्लो
करने देना चाहिए। Children, hope you have understood the lesson. Please go through both the videos and the lesson to understand it better. Thank you.